तो दोस्तों Amazon प्राइम डे सेल शुरू हो गई है और आपको पता है भाई Amazon प्राइम पे ना कुछ एक्सक्लूसिव लॉन्चेस भी होते हैं और फायरबोल्ट ने भी अपनी यहाँ पर 3 स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिए है और उसमें से सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच है वो है फायरबोल्ट मैवरिक, उसके अलावा फायरबोल्ट डैपर और तीसरी जो स्मार्ट वॉच है वो है यहाँ पर फायरबोल्ट आर्क। अब ये जो तीनों स्मार्ट वॉच है भाई एक साथ लॉन्च हुई है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट स्मार्ट वॉचेज हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी आप लोगों के लिए सही है, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा। हमने इसको भाई तीनों को अच्छे से टेस्ट कर लिया, तो जल्दी से भाई ये जो डब्बे इन्हें ओपन कर लेते हैं। वैसे मैंने सोचा भाई हमने टेस्ट करा तो डब्बे ऑलरेडी ओपन कर ले, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉक्स कॉन्टेंट की बात करूँ तो तीनों के जो बॉक्स कॉन्टेंट है आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर फायरबोल्ट आर्क और डैपर में आपको यहाँ पर पो कनेक्टर पिन वाली जो चार्जिंग केबल मिलती है, फायरबोल्ट मैवरिक में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और हाँ, प्राइसेस के बारे में आगे बात करूंगा क्योंकि भाई Amazon प्राइम डे सेल पर भी आपको मिल रही है, तो किसका प्राइस क्या है, कौन सी आपको लेनी है, वो यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब जल्दी से ये जो वॉचेज है इनके डिजाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे बताया था भाई, जो फायरबोल्ट मैवरिक है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलती है। ये लग्जरी यहाँ पर एडिशन में उन्होंने लॉन्च करी है, तो आपको पूरी यहाँ पर मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये गोल्ड कलर की स्मार्ट वॉच है और डिजाइन यहाँ पर काफी यार अच्छा खासा प्रीमियम सा है। ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी आपको मेटल जो डायल देखने को मिलता है, चेन स्ट्रैप्स है यहाँ पर और साथ में यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको एक क्राउन दिया हुआ, रोटेटिंग क्राउन है, तो ये पूरा वर्क करता है। और उसके अलावा यहाँ एक शॉर्टकट बटन है और तीनों ही वॉचेज यहाँ पर कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो आपको माइक और स्पीकर गिल वगैरह मिलेगी। तो डिजाइन वगैरह इसका जैसे देख सकते हो मैवरिक का वो काफी अच्छा है, प्रीमियम है, ऑब्वियस सी बात है। और मेटल है तो थोड़ी सी हैवी रहेगी ये, और डेफिनेटली ये दिखने में काफी प्रीमियम भी लग रही है। बहुत सारे अलग अलग कलर्स में भी आती है, आई थिंक 7 या 8 कलर में। तो ये है फायरबोल्ट मैवरिक का डिजाइन। उसके अलावा जो फायरबोल्ट डैपर है उसका डिजाइन ये कुछ इस तरह से रहता है। ये वाली जो स्मार्ट वॉच है ये आपको जैसे एप्पल की अल्ट्रा वॉच रहती है उसी का तरह से आपको डिजाइन मिलेगा। और देख सकते हो यहाँ पर पूरी आपको जो मेटल जो डायल वगैरह मिलता है, रोटेटिंग क्राउन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ जो वर्क कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो मेन्यू वगैरह ओपन होता है इससे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैप्स देख सकते हो, स्ट्रैप भी आपको एप्पल वॉच की तरह ही मिलते हैं, एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह स्ट्रेची से, और इनको ना स्लाइड करके निकाल और लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन है जिससे ये शॉर्टकट रहता है। और हमने इसी तरह के डिजाइन की वॉचेस वैसे भी फायरबोल्ट की तरफ से देखी है, तो इसका जो डिजाइन है वैसा ऐसा ही है। और यहाँ पर भी आपको जो कॉलिंग फीचर वगैरह मिलते हैं। तो अगर आपको थोड़ी लग्जरी लुक चाहिए तो यहाँ पर ये मैवरिक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी रगेड स्पोर्ट रगेड टाइप की स्मार्ट वॉच चाहिए तो ये फायरबोल्ट डैपर का डिजाइन वैसा है। लेकिन उसके अलावा जो तीसरी स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर है फायरबोल्ट आर्क। अब जैसा इसका नाम है आर्क, तो यहाँ पर आपको इसकी जो डिस्प्ले है उसमें थोड़ा सा आर्क देखने को मिलता है, मतलब हल्का सा कर्व है, और इसी वजह से ना यहाँ पर थोड़ी सी ये अच्छी लगती है दिखने में इन हैंड। और साथ में यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा हल्का सा ये एक एक्सेंट कलर है इसमें। लेकिन यहाँ पर अगर डायल की बात करूँ तो ये पूरा मेटल का डायल है। स्ट्रैप्स भी यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट है, इस तरह का स्टाइल है जैसे एप्पल वॉच का जो स्ट्रैप्स रहते हैं। और ये जो डायल है यहाँ पर ये भी रोटेटिंग क्राउन है, तो ये अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है और पीछे की तरफ इसके जो सेंसर्स वगैरह हैं, और जैसे बताया ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो फायरबोल्ट आर्क है, इसका भी जो डिजाइन है बहुत ही यहाँ पर क्लासी है। तो अगर आपको एक कैजुअल लुक वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप फायरबोल्ट आर्क की तरफ जा सकते हो। तीनों डिफरेंट यहाँ पर लुक्स हैं। फायरबोल्ट मैवरिक लग्जरी है, थोड़ी सी यहाँ पर ये स्पोर्टी है, फायरबोल्ट डैपर और थोड़ी कैजुअल है यहाँ पर फायरबोल्ट आर्क। तो इन तीनों में आप मतलब अपने स्टाइल के हिसाब से चूज कर सकते हो वॉच। वैसे आप इन तीनों में से कौन सा स्टाइल प्रेफर करते हो वो नीचे कमेंट करो। लेकिन अब बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डिस्प्ले। तो सबसे पहले इनके यहाँ पर मैं स्क्रीन साइज से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर फायरबोल्ट मैवरिक में आपको यहाँ पर 2.02 इंच का स्क्वायर डिस्प्ले देखने को मिलता है, और वहीं यहाँ पर फायरबोल्ट डैपर में आपको यहाँ पर 2.15 इंच का काफी बड़ा सा डिस्प्ले दिया हुआ है। और यहाँ पर फायरबोल्ट आर्क में 1.96 इंच का स्क्वायर डिस्प्ले दिया हुआ है। बट इन डिस्प्ले में एक मेजर चेंज ये है कि फायरबोल्ट आर्क में आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले दिया हुआ है, वही यहाँ पर फायरबोल्ट मैवरिक में और फायरबोल्ट डैपर में आपको यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। लेकिन डिस्प्ले की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फायरबोल्ट मैवरिक और फायरबोल्ट डैपर में आपको ऑलमोस्ट सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, 320x384। और वहीं यहाँ पर फायरबोल्ट आर्क में यहाँ पर आपको थोड़ा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है, 410x502, और इसी वजह से ये थोड़ा शार्प डिस्प्ले है। लेकिन ये भी यहाँ पर जो दोनों स्मार्ट वॉचेस हैं काफी शार्प डिस्प्ले के साथ आती हैं। ब्राइटनेस वाइज तीनों में वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मैवरिक और डैपर में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, वही यहाँ पर ऑब्वियसली एमुलेट डिस्प्ले है। तो जो आर्क में आपको 600 निट्स के आसपास की जो ब्राइटनेस मिलेगी। और एमुलेट डिस्प्ले तो मुझे इसके कलर्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी यहाँ पर पंची से कलर हैं और काफ़ी डीप ब्लैक्स रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है आर्क में। इवन आपको यहाँ पर फायरबोल्ट डैपर में भी यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया, इवन दो ये IPS डिस्प्ले है
लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, बट वो थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा अगर आप इसको इनेबल रखोगे। बाकी आर्क में तो ऑब्वियस ही बात है, एमोलेड है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता, तो डिस्प्ले यहाँ पर मुझे आर्क का अच्छा लगा है। ऑब्वियसली एमोलेड है तो आईपी रेटिंग की बात करें तो फायरबोल्ट आर्क में IP65 की रेटिंग है, वहीं यहाँ पर फायरबोल्ट डैपर में आपको यहाँ पर IP67 की रेटिंग मिलती है, और फायरबोल्ट मैवरिक में आपको यहाँ पर IP68 की रेटिंग दी हुई है। तो थोड़ी लग्जरी स्मार्ट वॉच है, लेकिन यहाँ पर आईपी रेटिंग आपको बेटर मिलेगी। बाकी देखो यूआई तीनों का बहुत ही स्मूथ है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, अच्छे खासे यहाँ पर आपको जो फीचर्स वगैरह तीनों में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंस है फीचर वाइज, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो भाई, तीनों जैसे बताया भाई कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के फीचर आपको तीनों में मिलते हैं, साथ में यहाँ पर आपको जो हार्ट रेट, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग आपको तीनों में ही देखने को मिलेगी, और एक्यूरेसी में बोला कि यहाँ पर ठीक है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया जब तक। बाकी इसमें आपको जो स्पोर्ट्स मोड है, फायरबोल्ट जैसे आर्क में आपको 105 के आसपास स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, वहीं यहाँ पर फायरबोल्ट जो डैपर है उसमें आपको यहाँ पर 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे, ये भी आप ऑलमोस्ट सेम ही मान लो। उसके अलावा फायरबोल्ट मैवरिक में थोड़े से ज्यादा है, यहाँ पर 125 के आसपास स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अगर यूआई भी दिखा दूं तो फायरबोल्ट मैवरिक का यूआई कुछ इस तरह से रहता है, और यहाँ पर इसका जो मेन्यू है जैसा आप देख सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएंगे, गेम्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, कोई यहाँ पर मिसिंग फीचर मुझे नहीं लगा है। बाकी स्क्रीन पे जैसे आप स्वाइप करते हो तो आपके एक्टिविटी, स्लीप ट्रैकिंग, यहाँ पर ये कॉलिंग का फीचर है, उसके अलावा एक्सरसाइज के ऑप्शन है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, और यहाँ पर आप ये जो कार्ड्स वगैरह उनको और थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो। तो फीचर यहाँ पर अच्छे खासे हैं इस वॉच में। उसके अलावा यहाँ पर डैपर में जैसा आप देख सकते हो, इसका जो यूआई रहता है कुछ इस तरह से रहता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट यूआई है नॉर्मल जो स्मार्ट वॉच से, थोड़े यहाँ पर ये शॉर्टकट कार्ड इस तरह से दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्वाइप करोगे तो ये आपकी एक्टिविटी आ गई है, हार्ट रेट, एक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, लेकिन म्यूजिक में एक चीज़ यहाँ पर ये है जो मैं आगे बात करूंगा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा वेदर, कैलकुलेटर वगैरह दिया हुआ है। मेन्यू में यहाँ पर आप इस तरह से जा सकते हो, तो कुछ इस तरह से मेन्यू रहता है, इसको मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ अलग अलग मेन्यू स्टाइल दिए हुए हैं जो कि इस तरह की वॉचेज में आपको दिए जाते हैं। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पर रीसेंट जो ऐप अगर आपको जैसे देखनी हो तो यहाँ पर डबल टैप करोगे होम स्क्रीन पे तो अलग अलग यहाँ पर ये रीसेंट ऐप भी आपके खुल जाएंगे जो आपने ओपन करी थी। तो मेन्यू जो यूआई वगैरह इसका कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी फायरबोल्ट आर्क में जैसा भाई आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, यहाँ पर आपको जो रोटेटिंग क्राउन भी दिया है, और इसका जो मेन्यू है देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे बताया कि ऑलमोस्ट सिमिलर से ही फीचर है सभी में, कैलकुलेटर आपको मिलता है, गेम्स वगैरह यहाँ पर भी आपको दी हुई है, और काफ़ी स्मूथ यूआई है। मुझे इसका यूआई थोड़ा ज़्यादा सही लगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट का भी ऑप्शन दिया है जो कि बाकी वॉचेज में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसका होम स्क्रीन पे जैसे आप देखोगे तो स्वाइप करके कुछ इस तरह से शॉर्टकट वगैरह रहते हैं, तो स्ट्रेस, SpO2 यहाँ पर प्लस के बटन टैप करके, और भी मैं ऐड कर सकता हूँ वेदर, स्लीप ट्रैकिंग, तो ये सब यहाँ पर भी आपको दिया है। और हमने भाई इसका जो कॉलिंग का फीचर टेस्ट किया है तीनों ही वॉचेज में, तीनों वॉचेज में अच्छे खासे यहाँ पर आपको जो स्पीकर का वॉल्यूम मिल जाता है, माइक भी यहाँ पर डिसेंट है, तो कॉलिंग के लिए तीनों ही आप ले सकते हो कोई भी वॉच। उसके बाद यहाँ पर SpO2, हार्ट रेट, जो ये ऑप्शन है ये तीनों में अच्छे से वर्क कर रहे हैं। वहाँ पर मैं बोलूँगा कि देखो भाई इन वॉचेज पे वैसे भी आपको रिलाय नहीं करना, तो थोड़ा बहुत आप इस पर आइडिया वगैरह ले सकते हो, और SpO2 और हार्ट रेट दो सभी में यहाँ पर वर्क करता है। अब जैसे बताया भाई कुछ यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंस है तीनों ही वॉचेज में, डिजाइन वाइज तो है ऑब्वियस ही बात है, और थोड़ा यूआई भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर तीनों वॉचेज में यहाँ पर जो एक जो यूएसपी है, जैसे कि यहाँ पर फायरबोल्ट मैवरिक में आपको थोड़ा सा लग्जरी मेटल टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, तो ये एक इसका यूएसपी है। लेकिन फायरबोल्ट जो डैपर है ऑब्वियसली ये थोड़ी सी रगेड टाइप की स्मार्ट वॉच है, तो इस वाली वॉच में ना आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है जो बाकी वॉचेज में यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस वॉच में यहाँ पर आपको जैसे कंपस दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कंपस यहाँ पर एक फीचर है, और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, एकदम रिस्पॉन्सिव है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पर आपको एक जो अलग सा फीचर है इस वॉच में, और वो यहाँ पर है कि इससे आप यहाँ पर अपने TWS कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो देख सकते हो ब्लूटूथ मोड ऑन है अभी, और या फिर हेडफोन मोड में मैं जाऊँगा तो ये यहाँ पर डिवाइसेस है उसे यहाँ पर डिटेक्ट करेगा, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको टैप करूँगा तो इससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो TWS कनेक्ट करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर म्यूजिक वगैरह सुनना है तो इससे आप यहाँ पर सुन सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर फायरबोल्ट आर्क, जैसे बताया भाई ये वॉच यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो ये एक मेजर यहाँ पर चेंज है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इसमें आपको यहाँ पर स्टॉक ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, बाकी फीचर ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर से ही है। तो फीचर वाइज मैं बोलूँगा कि काफी हद तक सेम है, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। तीनों ही वॉचेज में अच्छे खासे फीचर है इस प्राइस के हिसाब से। अब प्राइस की बात करूं तो फायरबोल्ट मैवरिक है, ये यहाँ पर ऑब्वियसली यार लग्जरी स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है 2999 यानी 3000 के आसपास है यहाँ पर अमेजॉन प्राइम डे पर। उसके अलावा फायरबोल्ट डैपर है, ये जैसे अल्ट्रा जैसे आपको दिखने वाली वॉच है, तो ये यहाँ पर है 1999 रुपये, तो 2000 के आसपास में ये वॉच है। लेकिन जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली स्मार्ट वॉच, क्योंकि इस वॉच में आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, दिखने में मुझे इसका स्टाइल ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगा। मैं इस तरह के स्टाइल प्रेफर करता हूँ, थोड़े से सिंपल से, लेकिन यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है और भी फीचर वगैरह भी ठीक है।
और इसका प्राइस यहाँ पर है भाई सिर्फ 1699 रुपए। और ये जो प्राइस है इसको भाई एक तरह से बोलूँगा कि वैल्यू फॉर मनी बनाता है। बाकी स्मार्ट वॉच भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से, मतलब कोई भी आपको स्टाइल पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली फायरबोल्ट आर्क है क्योंकि भाई डिस्प्ले भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, आर्क टाइप का एमुलेट है और फीचर भी यहाँ पर सही है, तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच लगी है। तो डेफिनेटली भाई अगर आपको एक एमुलेट स्मार्ट वॉच चाहिए, वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच चाहिए, तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी भी स्मार्ट वॉच मुझे सही लगी है, लेकिन जैसे भाई आपके ऊपर है आप कौन सी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो। तो ऑलमोस्ट भाई सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर दी है और आई होप मैंने यहाँ पर कुछ मिस नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तीनों स्मार्ट वॉच को कंपेयर करना था, तो बहुत डिटेल में तो नहीं बना पाए जैसे हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखकर आप अपना डिसीजन बना सकते हो कौन सी यहाँ पर आपको स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या फिर कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए बेटर है। और अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्ट वॉच परचेज करनी होगी तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।